कांग्रेस का वोट है। यदि हालांकि मतदाता बदल गए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन आंकड़े हैं जो उसी प्रकार के हैं। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा जो लोग कसम खिलाए थे और बड़ी बड़ी बात दावा कर रहे थे, वो तो कहीं टिके भी नहीं। गुजरात में भाजपा जीती है और कांग्रेस हारी है, मतलब अभूतपूर्व हार हुई है। इसको किस तरह से? देखिए, ये चौंकाने वाले रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया। लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए बने और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। भाजपा एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। ये भाजपा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये परिणाम 2023 में क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और भाजपा का जो अंतर है वो उसी प्रकार का रहेगा जो इस चुनाव में दिखाई दिया, और 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। अब हिमाचल में क्या जी, कोई आशंका नहीं है। अब जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान का जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल और हाईकमान में तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया गया। अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया। जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा वहाँ। सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे, और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया। तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेकर आई, उसको बड़ा असर था। भानु के लिए भाजपा कह रही है कि आरक्षण का पैंतरा कांग्रेस ने अपनाया था और वही भाई ऐसा है, भानु प्रतापपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जो चुनावी मैनेजर है उसको झोंक दिया था, और वो दूसरे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करते रहे। बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ लगे थे, जो चुनाव जीत की गारंटी माना जाता था पहले 15 साल तक के, लेकिन वो जनता ही भगवा बन के निकला। जनता ही भगवा है। आपके नजरिए से 2 या 3 ऐसी कौन सी बातें रही जो मैंने पहले कहा कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है, उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पे वोट मिला। चुनाव के दौरान जो जमीनी मुद्दे थे वो गायब रहे। कहाँ? चुनाव में विपक्ष ने कभी भी जमीनी मुद्दों को नहीं उठाया या फिर वो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो उसको सर्वादिवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती ही रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये भी क्या रहता है कि बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को भी सहयोग किया। आपके पास जानकारी हो तो मुझे दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, that is the Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, who was the election in charge for the Congress party in Himachal Pradesh, and he is also the observer who is now headed to Chandigarh, where there will be a CLP meeting that will be called and a chief ministerial phase will be decided upon. Bhupender Singh Hooda and Bhupesh Baghel are both the Congress's observers who are headed to the hill state to keep their flock together. Earlier in the day, Bhupesh Baghel had sounded a word of caution to all its MLA that the BJP could probably be thinking of executing Operation Lotus in Himachal Pradesh. And that's the reason why now the Congress party leaders have decided to descend to Chandigarh, where they will be holding a meeting of all the MLAs to finalize a chief ministerial phase.